मंत्रालय में आप 25,000 दे रहे हो और हम लोग यहाँ 11,000 दे रहे हो, काम तो वही ले रहे हो। वहाँ भी एजेंसी चल रही है, यहाँ एजेंसी। हम तो चाह रहे हैं कि ठेका प्रथा ही बंद करें, लेकिन आप तो करोगे नहीं क्योंकि आपका कमीशन बंद हो जाएगा। हम तो ये चाह रहे हैं कि चलो आपका कमीशन भी बने रहे, हम आपके साथ है, लेकिन हमें 25,000 दे, चलो प्लेसमेंट में रखे, कोई दिक्कत नहीं, आपका भी घर चले, हमारा भी घर चले। 1 महीने का समय दे रहे हैं गवर्नमेंट, 1 महीने के भीतर यदि हमारी मांगों गंभीरता से नहीं लिए तो पूरा जंतर मंतर में जो है अब हम लोग संभाल पाएंगे, क्योंकि ये ना मेरी लड़ाई नहीं है, ये पूरे सब की लड़ाई है ना, ये मेरे खुद की लड़ाई नहीं ना, ये सभी पदाधिकारियों की लड़ाई नहीं है, हम सब के लिए लड़ रहे हैं हम लोग। मैं यदि रेजा कुली मजदूरी भी करूंगा ना तो एक दिन का पेमेंट ना 700-800 रुपए से है, कम से कम मंथली मेरे को 20,000 प्लस ही पड़ता है। ये ना संभाग स्तर का जो रैली है, इसके बाद होगा ना प्रदेश स्तर में, अब इसके बाद जैसे जंतर मंतर में हुआ ना वैसे देखने को मिलेगा हमारे रायपुर में भी। छत्तीसगढ़ के नगरीय निकायों में काम करने वाले सभी प्लेसमेंट कर्मचारियों द्वारा लगातार 2 दिवसीय धरना देने के बाद आज विधानसभा घेराव के लिए पहुंचे हुए थे। क्या पूरा मांग है भैया, क्या प्रमुख मांगों को लेकर विधानसभा घेराव करने पहुंचे हुए? सर्वप्रथम तो आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहूँगा कि हम जो ना प्लेसमेंट कर्मचारी है जो नगरीय निकाय में 15-20 सालों से निरंतर कार्य कर रहे हैं ना, हम जन्म से लेकर मृत्यु तक पूरे काम नगर निगम के प्लेसमेंट कर्मचारी करते हैं ना। निगम में जितने कर्मचारी नियमित नियुक्त प्लेसमेंट कर्मचारी है, आज प्लेसमेंट कर्मचारी अपनी जो मांग है ना उसकी चरम सीमा हो गई है कि अपने जो 10,000 में घर नहीं चला पा रहे हैं। बहुत दिन हो गया शासन प्रशासन से हम अपनी बातों को रख रहे हैं, लेकिन शासन प्रशासन हमारी बातों को कोई वैल्यू नहीं दे रहा है। तो हम आज अपनी मांगों को लेकर यहाँ पे उग्र प्रदर्शन किए। इससे पूर्व भी हमने विगत कई वर्षों से शासन से प्रशासन से अपनी मांग कर रहे हैं कि हमें नियमित करे, निकाय से सीधा वेतन दे, लेकिन वो नहीं कर रहे। लेकिन आज हम लोग एक नई मांग कर रहे हैं कि हमको एक न्यूनतम वेतन 20,000 तो दे, जब तो नियमित तो कर नहीं पा रहे आपकी गवर्नमेंट। एक पंजाब सरकार का उदाहरण दूंगा, पंजाब में जो सरकार है उन्होंने पूरे प्लेसमेंट कर्मचारी को नियमित कर दिया भाई है। तो आपकी जो ट्रिपल इंजन की सरकार है, मैं आपके चैनल के माध्यम से बताऊंगा बीजेपी सरकार को कि आपके पास ऐसे कोई अधिकारी नहीं है, कुशल अधिकारी नहीं है जो कि ऐसा टाइप का प्रावधान बना सके कि जो हमारे कर्मचारी के लिए कुछ कर सके। न्यूनतम 20,000 दे नहीं पा रहे हो, वही काम नियमित कर्मचारी कर रहे हैं उसको 50,000 दे रहे हो, वही काम साले हम लोग कर रहे हैं उसको 10,000 दे रहे हो। कहाँ का नहीं आया भाई? पंजाब सरकार ने इस चीज़ को माना, वो जो भागवत जी है उन्होंने पूरे प्लेसमेंट कर्मचारियों को एक बार में नियमित कर दिया। मैंने इस चीज़ को लेके मंत्री जी को 2 दिन पहले अरुण साहू जी से मिला। सर, जब आप पंजाब सरकार जब कर सकती है तो मैं बात नहीं करूंगा, आप बहुत बड़े नेता है, बोला कि आप क्यों नहीं कर पा रहे ये चीज़ को। जब वो प्लेसमेंट कर्मचारी पूरा नियमित कर दिए, वो माननी ना आपकी ज़रूरत है, अभी हमारी ज़रूरत है, हमारे कोई नहीं ना। तो उन्होंने वहाँ पे नियम कैसे बन गया? दिल्ली में नियम बन गया, एक GST एक कानून बोलते हैं, तो एक पेमेंट दो ना सबको। वहाँ के प्लेसमेंट कर्मचारियों को अलग पेमेंट, हमारे प्लेसमेंट कर्मचारियों को अलग पेमेंट। मंत्रालय में आप 25,000 दे रहे हो और हम लोग यहाँ 11,000 दे रहे हो, काम तो वही ले रहे हो। वहाँ भी एजेंसी चल रही है, यहाँ एजेंसी। हम तो चाह रहे हैं कि ठेका प्रथा ही बंद करें, लेकिन आप तो करोगे नहीं क्योंकि आपका कमीशन बंद हो जाएगा। हम तो ये चाह रहे हैं कि चलो आपका कमीशन भी बने रहे, हम आपके साथ है, लेकिन हमें 25,000 दे, चलो प्लेसमेंट में रखे, कोई दिक्कत नहीं, आपका भी घर चले, हमारा भी घर चले। 2 दिवसीय धरना दे दिए हैं, विधानसभा घेराव भी हो गया है, आगे क्या रणनीति है? आगे की रणनीति बहुत वो है, अभी तो ये रायपुर संभाग लड़ा है, तो बस्तर से भी, बस्तर वाले भी साथ आ रहे हैं, अंबिकापुर, सरगुजा से लेके दुर्ग, बिलासपुर, सब लोग आ रहे हैं साथ में। 1 महीने का समय दे रहे हैं गवर्नमेंट, 1 महीने के भीतर यदि हमारी मांगों गंभीरता से नहीं लिए तो पूरा जंतर मंतर में जो है अब हम लोग संभाल पाएंगे, क्योंकि ये ना मेरी लड़ाई नहीं है, ये पूरे सब की लड़ाई है ना, ये मेरे खुद की लड़ाई नहीं ना, ये सभी पदाधिकारियों की लड़ाई नहीं, ये हम सब के लिए लड़ रहे हैं हम लोग। तो सभी कर्मचारियों का न्यूनतम ना 20,000 चाहिए। आप खुद चाहते हैं कि 10,000 में क्या होता है, बताइए 10,000 कहाँ जाता है न्यूनतम वेतन? मैं यदि रेजा कुली मजदूरी भी करूंगा ना तो एक दिन का पेमेंट ना 700-800 रुपए से है, कम से कम मंथली मेरे को 20,000 प्लस ही पड़ता है। जब मैं सरकारी काम कर रहा हूँ, सरकार की सभी योजनाएं परियोजनाएं जितनी महत्वकांक्षी योजनाओं में हम लोग का सहयोग रहता है। आप ना चाहे निर्वाचन करा लिए, जनगणना करा लिए, जनगणना में भी हमारे कर्मचारी संलग्न है, यहाँ भी है, स्वास्थ्य में, सब जगह जहाँ भी आप शिविर लगाते हैं हमारे कर्मचारी, उद्घाटन कराना है हमारे कर्मचारी। ये नहीं चलेगा ना, अब बहुत हो गया, अब हमारा आंदोलन बहुत उग्र हो गया है। क्या कहना चाहेंगे महिलाओं की तरफ से, आप क्या कहना चाहेंगे? मैं शासन से ये निवेदन करना चाहती हूँ कि हमारी मांगों को जल्द से जल्द सुने, क्योंकि हमारी मांगे बहुत ही महत्वपूर्ण है। वेतन विसंगति जो इस तरह से है उससे हमारा घर नहीं चल पा रहा है, इसलिए मेरा शासन से विनती है कि जल्द से जल्द हमारी मांगों पर विचार किया जाए और पूर्ण किया जाए। लगातार मांग कर रहे हैं, फिर पहुँचे आगे, फिर रणनीति तैयार करेंगे बोल रहे हैं, कब तक लगता है वो मांग पूरा होगा? जल्द ही किया जाए हमारे मांग पूरा, जल्दी। क्या क्या प्रमुख कार्य करते हैं आपके? क्या चीज़? क्या क्या कार्य रहता है सभी लोगों का प्लेसमेंट? सभी लोगों का काम ऐसा है कि नगरीय निकाय में जितने भी काम रहते हैं, सड़क की सफाई, नाली की सफाई, बिजली मेंटेनेंस और पानी का व्यवस्था, ऑफिस में जन्म
ओबीसी सर्वे, जनगणना ऑफिस में और शासकीय योजनाओं का जो क्रियान्वयन होता है वो सारे काम जो है जन्म प्रमाण पत्र और भवन अनुज्ञा और जितने भी काम होते हैं नगर पालिका में सारे काम जो हैं प्लेसमेंट कर्मचारियों के माध्यम से ही फाइनल होता है। आपके द्वारा यदि कार्य छोड़ दिया जाता है तो निगम का काम चरमरा जाएगा, लेकिन सरकार आखिर क्यों नहीं सुन रही, क्या लगता है? क्या पता है उनको कमीशन ज़्यादा खाने मिल रहे हैं, कमीशन के चक्कर में कर्मचारी को मिल ही नहीं रहा है, बीच को मिचोली। हमको तो नियमितीकरण का आप मांग ही नहीं रहा है भाई। पहले हम लोग मांगता कि पहला प्राथमिकता हम लोग का क्या था, नियमितीकरण चाहिए, वो तो कर ही नहीं रहा है। तो हम लोग ये मांग रहे हैं कि हमारा जो वेतन है सही मिले, कम से कम दोहरा चरित्र तो ना हो। कई कर्मचारी ऐसे हैं जिनको 30,000 20,000 दे रहे हैं, हमको दे रहा है 10,000, तो क्या मतलब भाई 20,000 दे, उसमें भी संतुष्ट रहेंगे। और ये ना संभाग स्तर का जो रैली है, इसके बाद होगा ना प्रदेश स्तर में। अब इसके बाद जैसे जंतर मंतर में हुआ ना, वैसे देखने को मिलेगा हमारे रायपुर में भी। जंतर मंतर का उदाहरण दे रहे हैं, क्या रहेगा युवाओं का रोल? अब ना नेक्स्ट बार बहुत उग्र रूप से आंदोलन किया जाएगा। अगर मांग को नहीं सुना जाता है ना तो नेक्स्ट टाइम उग्र पूरा प्रदेश स्तरीय आंदोलन किया जाएगा यहाँ पे। जी, मैं ये कहना चाहता हूँ कि हमारा नगर निगम है, हमारे ऊपर भी नगरीय निकाय है, तो वहाँ के जो प्लेसमेंट कर्मचारियों को अगर संविदा वेतन दे सकती है तो हमारे यहाँ के कलेक्टर दर के जो कर्मचारी हैं उनको भी संविदा वेतन दे सकती है। अगर ये ऐसा नहीं करती सरकार तो हम सीधा से प्रदेश स्तर में आंदोलन करेंगे। ये खाली संभाग स्तर का था रायपुर का, अगली बार हम जब आंदोलन करेंगे तो पूरे प्रदेश स्तर के कर्मचारी आएंगे। लगातार आंदोलन चल ही रहे हैं, स्वच्छता दीदियाँ भी बैठी हुई, अलग अलग जितने कर्मचारी सब पहुँचे। कितनी उम्मीदें हैं मांगों को लेकर? उम्मीदें तो हर बार रहती है, उम्मीदें हर बार मंत्री यही बोलता है, आश्वासन देता है कि चलिए आपके लिए कुछ करते हैं, चलिए आपके लिए, लेकिन अब ये सब्र का बांध टूट चुका है। अगर हम आपको इसको 1-2 महीने का समय दे रहे हैं, उसके बाद भी अगर हमारी मांगों पर विचार नहीं किया जाता तो हम ऐलान कर रहे हैं कि हम प्रदेश स्तर के कर्मचारी आकर रायपुर मंत्रालय और संचालय का घेराव करेंगे। निश्चित ही आप तमाम जितने बोर्ड नजर आ रहे हैं उसको देख रहे होंगे, होल्डिंग बोर्ड लेकर यहाँ पर पहुंचे हुए हैं। सभी प्लेसमेंट कर्मचारी हैं जिनके द्वारा लगातार मांग किया जा रहा है कि 20,000 रुपये एक मुश्त भुगतान किया जाए, क्योंकि लगातार नगर निगम में जन्म से लेकर तक जितनी भी काम होती है उसको इनके द्वारा क्रियान्वयन किया जाता है। बावजूद जो भुगतान है वो काफ़ी कम होने की वजह से काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ता है, ये कहा जा रहा है। और प्रमुख रूप से मांग किया जा रहा है और साफ तौर पर चेतावनी दिए यदि 1 महीने के भीतर मांग पूरा नहीं होता तो ये केवल संभाग स्तरीय प्रदर्शन था, इसके बाद प्रदेश स्तरीय उग्र आंदोलन किया जाएगा, जिसकी संपूर्ण जिम्मेदारी शासन प्रशासन की होगी। बहरहाल इस पूरी खबर पर आपकी क्या राय है, कमेंट जरूर करिएगा। अब बने रहिए सीजी भास्कर के साथ।